वफाकी हुकूमत के मुस्बत मुआशी इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत में खातिर ख्वाह बेहतरी नज़र आई है, जबकि कोरोना की वबा के बायस दुनिया भर का मुआशी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। विवर्स, आपका चैनल न्यूज़ियम आपके सामने मुल्की मईशत की शरह नमू को अबूरी आदाद व शुमार सामने रखकर आपको ये भी बताएगा कि आखिर वफाकी हुकूमत ने वो कौन से इक़दामात किए जिसके तहत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में कुछ ऐसी बेहतरी नज़र आई कि मुखालफिन भी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसा कैसे हुआ, ये सब जानने से कबल आप अपने चैनल न्यूज़ियम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो से बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसीज़ के नतीजे में 13 बरामदी शोबों की ग्रोथ में इजाफा हुआ, जिसके तहत टेक्सटाइल, गारमेंट्स, चमड़ा, कॉपर, कंस्ट्रक्शन, ज़राअत, तंबाकू, पेट्रोलियम मसनूआत, केमिकल्स, नॉन मेटालिक मसनूआत, ऑटोमोबाइल्स, खाद शामिल हैं। टेक्सटाइल की ग्रोथ 5.9%, फूड बेवरेजेस और तंबाकू की ग्रोथ की शरह 11.73%, पेट्रोलियम मसनूआत 12.71%, नॉन मेटालिक मसनूआत 24.31%, फार्मास्यूटिकल्स 12.57%, केमिकल्स 11.65%, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों की सनत की शरह नमू 23.38% और खाद की शरह नमू 5.69% रही। कॉपर 44%, चमड़ा 11%, गारमेंट्स यानी मर्दाना 16%, जबकि गारमेंट्स जनाना 33% इजाफा देखने में आया। हाउसिंग, जनरल गवर्नमेंट खदमात और दीगर निजी खदमात के शोबों की ग्रोथ में इजाफा हुआ। हाउसिंग के शोबे में 4.01%, जनरल गवर्नमेंट खदमात 2.20% और निजी खदमात के शोबे में ग्रोथ 4.64% रही। रवां माली साल GDP का करंट मार्केट के लिहाज से हुजम 47,709 अरब रुपए रहा और इसमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 14.8% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस GDP का हुजम 41,556 अरब रुपए था। इसी तरह मुल्क के फ़ीकस आमदनी में भी इजाफे का दावा किया गया है, जो हुकूमत के मुताबिक डॉलर टर्म में इस साल $1543 होगी, जबकि वो गुज़िश्ता साल $1369 थी। ये बेहतरी क्यों मुमकिन हुई, आए सरसरी सी नज़र डालते हैं। 1. स्टेट बैंक शरह सूद को नीचे किया। स्टेट बैंक ने रीफाइनेंस स्कीम को 480 अरब का कर्जा दिया, मुनाफा टैरिफ किया। 2. हुकूमत की जानिब से कसीर तादाद में ताजरों, सन्नतकारों और सरमायादारों को रीफंड्स की सहूलत बर वक्त और तेज़ी से दी गई। 3. रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट के ज़रिए समंदर पार पाकिस्तानियों ने हुकूमत पर एतमाद में इजाफा हुआ, जिसके तहत उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलने की सहूलत मिली, जहां उन्होंने बासानी अपने घर वालों को रकूम ट्रांसफ़र की, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में 8 रुपये कमी वाक़या हुई। 4. अपना घर स्कीम भी हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसी साबित हुई। 5. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऐलान करदा रिलीफ पैकेज के बाद नए मंसूबों के लिए सरमायाकारों का रुझान कंस्ट्रक्शन की जानिब मज़ीद बढ़ा। रियल स्टेट सेक्टर पर गहरी नज़र रखने वाले MLAC.com के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज यकूब भट्टी के मुताबिक पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर में 2016 से मंदी का रुझान चल रहा था और प्रॉपर्टी की कीमतें 2016 से ही 40% नीचे गई हुई थी। इसलिए कोरोना की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में कोई ज़्यादा कमी नहीं हुई। अलबत्ता लॉकडाउन की वजह से मार्केट बिल्कुल ही बंद रही है, लेकिन तामीराती सन्नत को मिलने वाली मराद की वजह से सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी और इस सेक्टर में इजाफा नजर आया। तामीराती इंडस्ट्री के चलने से सीमेंट, शीशा, लकड़ी, ईंटें, बिजली और सैनिटरी समेत तकरीबन 40 से ज़ायद सन्नतों से वाबस्ता मजदूरों, कारीगरों, इंजीनियर्स और दीगर हुनरमंदों को फ़ायदा हुआ। आम आदमी को भी मुनासिब बजट में रिहाइश हासिल करने का मौका मिला। पॉइंट नंबर 6, हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसी की वजह से फसल की पैदावार दूसरी सबसे ज़्यादा पैदावार रही। गंदम की पैदावार की शरह नमू 8.1%, चावल 13.6%, गन्ने की शरह नमू 22% और मकई की फसल की शरह नमू 7.38% रही। कपास की फसल की पैदावार में कमी हुई और इसकी शरह नमू मनफी 22.8% रही
اور کاٹن جنگنگ کی پیداوار کی شرح کم ہو کر 15.6% رہی۔ سبزیوں، پھلوں اور چارے کی پیداوار زیادہ ہوئی اور ان کی پیداوار کی شرح 1.41% رہی۔ مویشیوں، لائف سٹاک کی پیداوار کی گروتھ 3.1% رہی اور جنگلات کی گروتھ 1.4% ریکارڈ کی گئی۔ 7. ٹیکس چوری کی فوری روک تھام یقینی بنائی۔ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں پوائنٹ سکور سسٹم کے میٹرز نافذ کرائے۔ جیسے ہی کوئی سیل ہوتی، سسٹم فوری رپورٹ کرتا۔ 8. اسمگلنگ کا مسائل حل کیا، ایران کے ساتھ کریک ڈاؤن کیا، لوگوں کو پکڑا۔ 9. کرائسٹ کے دنوں میں شوگر میز مالکان کسان کو دباؤ میں رکھتے ہیں، قیمت کی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے تھے بلکہ کٹوتی کیا کرتے تھے۔ حکومت کے کسان دوست اقدامات کے تحت کسان بھائیوں کو اس ذہنی اذیت سے بھی چھٹکارا نصیب ہوا۔ 10. بجلی کی قیمتوں کو پورے ملک کے مطابق کیا۔ ناظرین، آپ حکومت کے معاشی اقدام سے کتنا مطمئن ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور نیوزیم کو سبسکرائب کریں۔